अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप HEC से अपनी डिग्री किस तरह वेरीफाई करवा सकते हैं, टेस्टेड करवा सकते हैं। जिस तरह आपको पता है आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग मूव करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और आप स्किल्ड उसमें जाते हैं। स्किल्ड के लिए तो आपको अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवानी पड़ती हैं। तो आप वहाँ पहुँच के दोबारा इन चीज़ों को करें तो बड़ा टफ़ हो जाता है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप इनकी जो वेबसाइट से भी जाके कर सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट इस वीडियो में आप देखें, मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आपके पास प्री जो साइनअप से पहले क्या क्या आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, और कितना टाइम टेकिंग है, और किस तरह की चीज़ें हैं, क्या क्या आपने देखना है। इसमें जो नॉर्मली 15 to 20 मिनट्स की आलमोस्ट डिटेल है, अगर आपके पास सब कुछ चीज़ें मौजूद हों। अच्छा, सबसे पहले तो जैसा भी आप, इनकी वेबसाइट भी है HEC की, और इनके जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके थ्रू आप साइन अप करेंगे फ़र्स्ट टाइम जो है, बिकॉज़ आपको उसके लिए आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वो मिल जाएगा, आप अपनी प्रोफाइलिंग बना लेंगे। उससे पहले मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, जो आप पहले अपने पास कलेक्शन कर लें, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक आपका CNAC है, आपकी एजुकेशनल्स डिग्रीज़ हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, और पिक्चर है, वो सब आपके पास PDF फॉर्म में 1 बाय 1 सेव होने चाहिए। जस्ट लाइक आपकी CNAC की 2 साइड होती हैं, फ्रंट एंड बैक। आपके पास फ्रंट की सेपरेट PDF में सेव होनी चाहिए फ़ाइल, और बैक साइड उसकी अगेन PDF में सेपरेट फ़ाइल होनी चाहिए। बिकॉज़ ये जो वेबसाइट है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ये सिर्फ PDF फाइल को जो एक्सेप्ट करता है, रादर के JPG है या कोई और फाइल है, उस फॉर्मेट को ये एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब एक स्कैन करें, उनको PDF में कन्वर्ट कर लें। ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट्स हैं कि जो आपकी JPG फाइल्स को PDF में कन्वर्ट कर देती हैं। उनको करके एक आप फ़ोल्डर बना लें, उसमें आपके CNAC कंपल्सरी बोथ साइड फ्रंट एंड बैक हों। आपकी जो मैट्रिक की डिग्री और उसकी मार्कशीट है, इसी तरह इंटर की डिग्री मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की है, और अपने MBA मास्टर डिग्री की उसकी भी डिग्री प्लस जो ट्रांसक्रिप्ट है। और एक और सेफ साइड पे आप ये कर लें कि जब आपके पास डिग्री, सारी चीज़ें डिग्री हैं, एक आप पेज लें और उसके ऊपर जो मेजर चीज़ें, जस्ट लाइक आपकी रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो मेंशन कर लें। आपका सेशन कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, किस साल में हुआ था, किस यूनिवर्सिटी से हुआ था, आपके टोटल नंबर कितने हैं, आपने कितने ऑब्टेन किए आउट ऑफ टोटल मार्क्स। लाइक टोटल मार्क्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल 750 850 थे, आपने वट एवर जो मार्क किए वो मेंशन कर लें। 1 बाय 1 मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, इसके अलावा कोई और डिग्री है, वो सब इसी तरह सीक्वेंसली कर लें। आप जब सारी प्रोफाइल बना लेंगे तो आपने डिग्रीज़ ऐडअप करना शुरू होंगी, सारी अपनी अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहले वो आपसे आपकी जो पिक्चर प्रोफाइल मांगेगा वो अपडेट कर लें PDF की फ़ाइल लगा के। उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोफाइल अपडेट करनी है। उसमें आपकी जो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका जेंडर, आपकी फादर नेम, आपकी मैरिड, नॉन मैरिड, सिंगल, वट एवर इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं, आपका ड्रेस है, कॉरस्पॉन्डिंग है, सब डिटेल्स आ जाएंगी। फिर इसी तरह आपकी जो एजुकेशन्स की डिटेल आएंगी कि एजुकेशन में आपने 1 बाय 1 जो चीज़ें करनी है, पहले मैट्रिक की डिटेल पुटअप करनी है, फिर इंटर की, ग्रेजुएशन की, मास्टर की, इसका कोई और डिग्री है वो आप कर लें, PhD वगैरह है। तो ये सीक्वेंसली बना लेंगे, उनमें आपने सारी डिटेल्स डालेंगे। आपके पास पहले से ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, आपने पहले से रखी होंगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी रहेगा और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी रहेगा। मैंने जिस तरह स्टार्ट किया तो मुझे आइडिया नहीं था, तो उसके साथ मैंने अकाउंट बनाया। जब चीज़ें एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स उनकी आई, मैंने JPG चीज़ें पुटअप की तो वो एरर आया। उसके बाद उनका जो मैसेज था कि सिर्फ ओनली PDF होंगी। उसको फिर मुझे सारी दोबारा से PDF फाइल करनी पड़ी, वो ऑनलाइन जाके उनको कन्वर्ट किया, फिर एक एक करके सेव की, सारी चीज़ें की, फ़ोल्डर बनाया, तो मेरा काफ़ी टाइम लगा। इसलिए अगर आप ये वीडियो देखेंगे, इसे एक दफ़ा आप कंप्लीट सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपका सबसे बड़ी बात टाइम सेविंग हो जाएगी, और आपको पता होगा कौन कौन सी चीज़ें आपको प्री साइनअप से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप इनको जो अपनी डिग्रीज़ जो अटेस्टेशन है ये ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, और उसके बाद फ़िज़िकल भी आप इनके ऑफिस जाके करवा सकते हैं। बट बेनिफिट क्या है, मैंने जो इसमें वीडियो में जो आपको सारी चीज़ें आप देखेंगे भी डिफ़ाइन भी की हैं, मैंने थ्रू कोरियर और ऑनलाइन पोर्टल पे की है। उसका बेनिफिट ये है कि यहाँ से जो मैं सारी डिटेल पुटअप कर दूँगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, और कोरियर चूज़ कर लूँगा तो स्क्रूनिंग में जाएंगी। स्क्रूनिंग में टाइम टेकिंग है, आजकल जिस तरह आपको पता है चीज़ें यहाँ पे हमारी
पाकिस्तान में इकॉनमी पॉइंट ऑफ से काफ़ी चीज़ें नेगेटिव में चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग मूव ऑन हो रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं इंटरनेशनल के लिए। मैं कल परसों स्टडी पढ़ रहा था, ये मिड ऑफ अगस्त चल रहा है, मिड ऑफ अगस्त 2023। तो एक ये पासपोर्ट की रिपोर्ट थी कि डेली 50,000 न्यू एप्लीकेशंस आ रही हैं फॉर पासपोर्ट पर्पज़। तो जिसकी वजह से उनको सैटरडे संडे की भी छुट्टी जो ख़त्म करनी पड़ रही है, इतना बर्डन उनके ऊपर है। इसी तरह HSC के पास पहले सिर्फ 2-3 दिनों में स्क्रूनिंग 4-5 दिन में होती थी, उसके बाद चीज़ें आपके पास उनका लिंक वो सारी आ गई, आप डिस्पैच कर रहे थे। बट अभी टाइम टेकिंग लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आपको पता है बर्डन होता है तो स्लो डाउन चीज़ें हो जाती हैं। हमारा सिस्टम वो अभी भी पुराने चल रहे हैं, तो उसको अकॉर्डिंगली आप इसको चीज़ें कर लें, डिग्रीज़ वगैरह सब की वेरीफाई हर चीज़ हो जाएंगी। तो ऑनलाइन करने का और फिज़िकल करने का पर्पज़ क्या है, दोनों को जो काज और बेनिफिट्स क्या है मैं बता देता हूँ। आप फिज़िकल जाते हैं, फ़िज़िकल में आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी। आप जाएंगे 2-3 वर्किंग डेज़ होंगी, आपने डिग्रीज़ लेनी है, आप उनके ऑफिस हैं गुलबर्ग में। अगर हम लाहौर बेस्ड हैं तो इनका MM मालम पे गुलबर्ग में इनका ऑफिस है। आप वहाँ पे जाएंगे, उनको डिग्रीज़ फॉर्म फिल कंप्लीट करके देंगे, तो वो नॉर्मली मैक्सिमम 1 वीक में आपकी चीज़ें हो जाएंगी। बट उसमें जो उसका बैड रहा क्या है कि वो पर पेज जो है, पर डिग्री, जस्ट लाइक आप अगर मास्टर आपने किया MBA की डिग्री और MBA की ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, अगर डिग्री करेंगे तो उसके लिए 5,000 है, ट्रांसक्रिप्ट करेंगे तो अगेन 5,000 है। पर पेज 5,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, जो कि बहुत टू मच अमाउंट है। अगर आपने मास्टर की, ग्रेजुएशन की या इंटर की कुछ कर रहे हैं, 5-6-7 पेजेज़ हैं, इनमें 2-4 पेजेज़ भी है, तो डैट्स मीन आपका जो 20,000 लग जाएगा। बट रादर कि आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल पुटअप करते हैं, स्क्रीनिंग में जाती हैं और कोरियर चूज़ कर लेंगे। उनकी जब स्क्रीनिंग के बाद आपको टास्क आ जाएगा कि जी हमने ये स्क्रीनिंग कर लिया, वो आपको लिंक एक पेज दे देंगे, वो आपने डाउनलोड करना है, उस पर कंप्लीट डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आप साथ अपनी सारी ओरिजिनल डिग्रीज़, मैट्रिक टू लास्ट डिग्री, जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, LLB वटेवर जो भी आपने किए, वो उनकी कंप्लीट डिग्रीज़ होंगी ओरिजिनल। उसके साथ उनकी सबकी एक फ़ोटो कॉपी आपने लगानी है। वो आप उनको किसी भी टीचर्स ऑफिस में जाकर उनको डिस्पैच कर देंगे, वो 250-300 लेते हैं। तो वो तो वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, वहाँ से वो वेरीफाई हो के आपके एड्रेस, जो आप पोस्टल एड्रेस देंगे उसके ऊपर वो रिफ़ंड कर देंगे, आपको सेंड कर देंगे, रीसेंडिंग कर देंगे। और इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें पर पेज आपकी जो वेरिफिकेशन है वो 1,000 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। लाइक आप जो फ़र्ज़ करो आपने MBA किया था, पहले जो आप फिज़िकल जा रहे थे, आप MBA की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, बिकॉज डिग्री के ऊपर तो डिटेल्स नहीं आ रही थी ना, किस सब्जेक्ट में आपने किया, उसके क्या मार्क्स हैं, तो 10,000 लग रहा था। यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू आपको ऑनली 2,000 रुपीज़ लग रहे हैं। तो एफिशिएंट है, बट टाइम टेकिंग है। इसमें टाइम थोड़ा आजकल, स्पेशली आजकल थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। पहले ईजी था, थोड़ा टाइम भी कम लग रहा था। चीज़ें सिंपल हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन कर लें। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है, आपके पास वीज़ा है, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, जॉब है, तो उसके लिए फिर आप फिज़िकल चले जाएँ, इसको थोड़ा वेट ना करें। तो ये है, बदर अदरवाइज़ आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से कोई वो टफ़ नहीं है, वेल्थी स्ट्रॉन्ग हैं और आप चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिज़िकल है। अदरवाइज़ ये ऑनलाइन भी सूटेबल है, चीज़ें सेम ही है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसमें थोड़ा क्विक है। ये ऑनलाइन चीपर है, वो एक्सपेंसिव है। तो ये सारी चीज़ें इसमें उन्होंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपने कौन कौन सी डिग्री डालनी है, किस तरह डालनी है, उनकी मार्कशीट है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, किस बोर्ड से किया है, मैट्रिक इंटर जो है था किस 22 गुजरांवाला, 22 लाहौर, 22 फैसलाबाद, इस तरह होते हैं, वो सारी डिटेल आएंगी। हर चीज़ की डिग्रीज़ मेंशन आ रही होंगी, आपने वो डालनी है। और उसके बाद सारी डिटेल जब पुटअप कर लेंगे, फाइल्स अपलोड कर लेंगे, एक दफ़ा कंप्लीट गो थ्रू भी कर लेंगे आपने कौन कौन सी चीज़ें डाली है, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आएगा। और फिर जो एंड पे आपने कौन कौन सी डिग्रीज़ अटेस्टेड करवानी है वो आपने चेक करनी है, मास्टर की है, इंटर की है, ग्रेजुएशन की है, उसके हिसाब से वो पैसे बता देंगे। बट जब ओरिजिनल आप डिस्पैच करेंगे तो आपने भेजनी सारी डिग्री हैं, मैट्रिक टू लास्ट डिग्री, ओरिजिनल जो डिग्रीज़ प्लस ट्रांसक्रिप्ट्स, और उन सब की एक फ़ोटो कापी भेजनी। फ़ोटो कापी वो अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे, ओरिजिनल आपको अटेस्टेड करके वेरीफाई वापस भिजवा देंगे। तो सारी डिग्री सारी जाएंगी। बट जब आप उसमें मेंशन कर देंगे, चेक कर लेंगे जी आपने MBA की, BCom की, इंटर की, LLB की, वट एवर कौन सी करनी है, तो सिर्फ उनके ही वो पैसे चार्ज करेंगे, बाकी डिग्रीज़ के पैसे चार्ज नहीं करेंगे। तो ये इजी वे है। मैंने कोशिश की कि सारी चीज़ें इसमें एक एक चीज़ें डिफ़ाइन कर लूँ, का जो चीज़ें कवर अप की हैं। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, कोर्स भी आते हैं, आपको सिक्योरिटी सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग नंबर मिल रहा होता है। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, और एक कंप्लीट लिसन भी करें तो इसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि आपने पहले साइन अप करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें
कंपलसरी आपके पास होनी चाहिए, आपके सिस्टम में होनी चाहिए कि रादर आप पहले साइन अप करने बैठे हैं, उसमें आपने कुछ डिटेल पुटअप की, एज़ पर रिक्वायरमेंट आप चीज़ें चाह रहे हो, आपके पास वो है नहीं, आप अपनी फ़ाइल खोल रहे हो, फिर उनको पिक्चर बना रहे हो, स्कैन कर रहे हो, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो, 1 बाय 1 पेजेस में कर रहे हो, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, लॉन्ग चीज़ हो जाएंगी, तो उसमें मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी फ़ाइल हैं, जैसे लाइक हर डिग्री की, मैट्रिक की है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, उनकी वो 2 ऑप्शन देता है, 2 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, डिग्री प्लस मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप कोई एक भी चीज़ मिसिंग करेंगे तो वो फाइल आपकी नेक्स्ट पेज पे जाएगी नहीं, प्रोसीड नहीं होगी। इन केस जिस तरह जस्ट लाइक हम कहते हैं कि जी मैट्रिक की है या इंटर की है, उनकी डिग्रीज़ के ऊपर भी मार्क्सशीट मेंशन होती है। मुझसे क्या हुआ, मुझसे मिस्टेकली जो मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट थी, वो मैंने इंटेंशनली खुद वेस्ट कर दी कि मेरे पास डिग्री आ गई है, इस पर सारी डिटेल्स आ रही हैं, बट वो आपने हमेशा अपने साथ रखनी है, जो मेरी मिस्टेक है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट थी प्लस डिग्री थी, दोनों में सेम पिक्चर अपलोड कर लिया, बिकॉज मैट्रिक की डिग्री के ऊपर और इंटर की डिग्री के ऊपर मार्क्स भी मेंशन होते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री पे नहीं होते, मास्टर की डिग्री पे नहीं होते, एलएलबी की डिग्री पे नहीं होते, उन सब के लिए मार्कशीट सेपरेट है और डिग्री सेपरेट है। तो आपने सारी चीज़ अपने पास रखनी है, आपको इजी भी हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आपके पास होंगी, इनको पीडीएफ में रखें। और दूसरा, आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह मैंने किया, बिकॉज आप सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी आपको एप्लीकेशन कहीं और से भी करनी पड़ जाती हैं, तो आपका लैपटॉप आपके एक्सेस में नहीं होता, तो आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अपने ईमेल के अंदर खुद को अपने आप को सेंड कर लें और उसको फ़ोल्डर बनाएं जो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो। पासपोर्ट हैं, कुछ भी हैं, आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वेपन लाइसेंस है, डिग्रीज़ हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, वो सब एक फ़ाइल बना लें। इवन दो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पे भी हैं, तो आपको फ़ौरन आपकी चीज़ें एक्सेस में हो जाएंगी, रदर कि आप घर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं, यार मैं वापस जाऊँगा तो मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप मेरी अप्रोच में होगा, फिर मैं चीज़ें करूँगा। तो लाइफ को स्मार्टली लेके चलना है, चीज़ों को स्मार्टली लेके चलना है, तो टाइम सेव करना है, टाइम इज़ मनी, और जितना एफिशिएंट आप करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो ये इस वीडियो में मैंने कंप्लीट चीज़ें दी हैं, कंप्लीट वीडियो आप देख